ओम श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफल एकादशी कहा जाता है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सफल अर्थात सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली एकादशी। तो इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किया भी भगवान से पूजा करते हैं तो इतनी मात्रा से ही भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो जाती है, जीवन सफल हो जाता है। एकादशी का व्रत धारण करने से धारण करते हैं अत्यंत, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो भी भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है। एकादशी की तिथि विधिपूर्वक पूजा आराधना कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, आचार्य विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की सफला एकादशी के बारे में। हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किस मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और बिना व्रत किया भी अगर आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपकी पूजा का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 7 जनवरी 2024। आप चाहे तो धारण कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है, एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें मिलता है। शाम को जब आप पूजा कर रहे हैं, इससे हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें मिलता है। शाम को जब आप पूजा कर रहे हैं, इस समय दीपक जला दीजिए, जो कि पूरी रात जलते रहे। दीपक में इतना पर्याप्त मात्रा में घी डाल दीजिए। एकादशी व्रत का द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान कर लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए। इसके बाद दान की सामग्री निकाल दीजिए, या फिर आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को भोजन कर सकते हैं। इसके बाद आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त खोल सकते हैं। और अब बात करें कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है, तो देखिए, द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने का समय रहेगा 8 जनवरी 2024 को प्रातःकाल 12:40 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 जनवरी की ही देर रात्रि में 11:58 पर। तो सफला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 8 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन सुबह 7:15 से सुबह 9:30 तक। एकादशी का व्रत करने वाले को पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। इसलिए व्रत करते हैं तो कारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली पोस्ट मास की कथा भी प्रतिदिन जरूर सुनते होंगे, लेकिन अगर आप अब तक नहीं सुन पाएंगे, उसे कथा में बहुत सारी ऐसी चीज है जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। प्रयास कीजिए आप लोग प्रतिदिन। और इसके अलावा कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। को प्रातःकाल 12:41 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 8 जनवरी को प्रातःकाल 12:46 पर। ऐसे में व्रत में कब धारण करना है, तो देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 7 जनवरी 2024 को और दिन होगा रविवार का। तो रविवार के दिन 7 जनवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:51 पर। एकादशी का व्रत धारण करते हैं, रविवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और दशमी तिथि के नियम का पालन शनिवार को यानी कि 6 जनवरी 2024 को करना है। 10वीं तिथि के दिन सुदर्शन भोजन लेना चाहिए।
भोजन में लहसुन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, टमाटर, यह सभी चीज भी एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। गाजर, मूली, बैंगन, यह चीज भी तैयार करनी चाहिए, नहीं खा सकते हैं। मतलब भोजन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको खाना चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन प्रत्येक जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कीजिए, या फिर संभव हो पास में कोई नदी हो, पवित्र नदी हो तो वहां जाकर पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी हमें हमारी किए गए व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। संकल्प लेने के बाद आपकी व्रत का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करके पीलीभीत कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार ऋतु फल जो आपके पास उपलब्ध है भगवान श्री विष्णु को भोग स्वरूप कीजिए। जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। लेकिन आज यानी कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं, तो एक दिन पहले से तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखिए, ताकि एकादशी के दिन उसी का प्रयोग आप पूजा में कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से मंत्र जाप करते रहिए। जो भक्त धारण करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं। कोई सभी फल इत्यादि लेकर और जूस पीकर, फलों का रस पीकर, चाय लेकर आप व्रत धारण करते हैं।